हाँ, तो ये चैप्टर 12 जो आपके साइंस का है, बहुत ही शानदार टेस्ट बनाया मैंने आपके 51 मार्क्स का, 51 मार्क्स का टेस्ट है, 51 नंबर पूरे। एक से बड़े क्वेश्चन अगर आपने ये टेस्ट किसी भी स्टूडेंट ने ढंग से दे दिया समझ के, मतलब लर्न किया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन व्हाट इज रिसोर्स, 1 मार्क्स। सेकंड, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, 1 मार्क्स। और भूजल संकट के कारण 4 ऑप्शन है, रीजन फॉर ग्राउंड वाटर क्राइसिस। फर्स्ट है जल स्रोतों का प्रदूषण करना, भूमि जल का अतिदोहन होना, जल की अधिक मांग, या फिर चारों ही सही, उपरोक्त सभी। फर्स्ट है पोल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज, सेकंड ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, थर्ड मोर डिमांड ऑफ वाटर, ऑल ऑफ एबव। फिर चौथा, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वेर इज सरिस्का सेंचुरी लोकेटेड। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, विच कॉल कंटेंस हाईएस्ट का अमाउंट ऑफ कार्बन, उसका नाम बताना है। नवीकरण संसाधन को एग्जाम्पल लिखना 2 या 3। एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वेर इज ताल छापर सेंचुरी लोकेटेड। वेर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये भी 1 मार्क्स के सब। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वेर इज सतपुड़ा नेशनल पार्क लोकेटेड। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वेर इज कैला देवी नेशनल पार्क लोकेटेड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वेर इज कार्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। नंदा देवी जैवमंडल कहाँ है, वेर इज नंदा देवी रिजर्व लोकेटेड, ये रिजर्व ध्यान रखना ना। और नीलगिरी जैवमंडल कहाँ है, वेर इज नीलगिरी रिजर्व लोकेटेड। फिर एक क्वेश्चन नंबर 14, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। फ्लाइंग स्क्विरल इज फाउंड इन विच सेंचुरी। पेट्रोलियम के घटकों के नाम लिखें, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, व्हाट इज नेशनल पार्क, 2 मार्क्स का ध्यान रखना। लाल आंकड़ा की पुस्तक है, उसमें किसकी जानकारी मिलती है, रेड डाटा बुक इज रिलेटेड विथ, ये 1 मार्क्स का। ऐसे 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां में खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम बताना, साइंटिफिक नेम ऑफ खेजड़ी। एपिको आंदोलन किस राज्य का है, विच स्टेट इज द एपिको मूवमेंट। काला हिरण किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, ब्लैक डियर इज फाउंड इन विच सेंचुरी, उनका नाम लिखना है। और एपिको मूवमेंट ऑफ स्टेट का नाम लिखना है, ठीक है। और 11वां, हिरण और गोडाउन, ये दोनों किस वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, उसका नाम लिखना है। डीर और गोडाउन आर फाउंड इन विच सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22वां, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, नागार्जुन सागर इज लोकेटेड, नागार्जुन सागर सेंचुरी इज लोकेटेड, उसका नाम लिखना आपको, वेयर इज नागार्जुन सागर सेंचुरी इज लोकेटेड। 23वां, मनाली अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वेयर इज मनाली सेंचुरी लोकेटेड। केदारनाथ प्राणी विहार कहाँ स्थित है, वेयर इज केदारनाथ प्राणी विहार लोकेटेड। सामाजिक वानिकी क्या है, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री। और फिर अलग से पूछा है मैंने सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक, तो देयर मेन कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट 27वां, जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 सिद्धांत जो मैंने आपको लिखवाए थे नोट्स में से, वो को लिखना है। एक्सप्लेन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। कोयले के प्रकारों के नाम लिखिए, 2 मार्क्स का। राइट द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। देन सतत पोषणीय विकास है क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिपको आंदोलन पर पूरा लेख लिखना जो मैं लिखवाई था, 3 मार्क्स का। राइट द आर्टिकल ऑन द चिपको मूवमेंट। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 31, IUCN द्वारा वर्गीकृत जातियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्पेसिस क्लासिफाइड बाय IUCN, ठीक है, और ये 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट है 32वां क्वेश्चन 32, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारणों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शंस। जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय लिखिए, राइट द मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। फिर सिंचाई की विधियों के नाम लिखिए, राइट द वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की जो कौन कौन सी मैंने बताई थी ना आपको, बूंद बूंद संरचना है ना, सॉरी वो बूंद बूंद सिंचाई है, एक वो फव्वारा सिस्टम है, ठीक है, और वो सब आपको लिखना है डॉट वाली। और वो फिर खेजड़ी को थार है यहाँ पर, खेजड़ी को थार का देश माना जाता है, लिखा रहेगा खेजड़ी इज कंसिडर्ड एज देश ऑफ थार। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको 1 मार्क्स में। और भारत में कोयला मुख्यतः किन किन राज्यों में होता है, इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन स्टेट्स, वो स्टेट का नाम लिखना है। और 37वां लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नेशनल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये 2 मार्क्स का। तो बहुत ही शानदार, मैंने बहुत मेहनत करी है, सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की है। आपको इस मेहनत का बेनिफिट देना है मुझे, ठीक है, और आपको भी लेना है।
पूरे 51 में से 51 मार्क्स आने चाहिए। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अच्छे से रिवीजन के लिए आपको टाइम मिल गया था, ठीक है। टारगेट 90 का माइंड में रखोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें लर्न होती चली जाएगी और बहुत ही शानदार टेस्ट देना। और आज दिन में आपके वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का वीडियो भी आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।